नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का टॉपिक जो है वो व्लॉग्स के बारे में है। फैमिली व्लॉग्स जो लोग बनाते हैं, अपनी फैमिलीज को लोगों के सामने जो है वो दिखाते हैं, लाते हैं, अपने जो फैमिली उनके प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं इस तरह चैनल्स पर आकर। ये क्या है, ठीक है, गलत है, और इससे कमाया हुआ पैसा हराम में है, हलाल में है, इस तरह करना चाहिए या नहीं। इस तरह के ब्लॉग्स आपको बेइंतहा मिल जाएंगे जिनमें ख़वातीन भी हैं, घर की औरतें, बच्चियां हैं और घर के मर्द हजरात जो हैं वो खुद मिलकर इस तरह ब्लॉग्स बनाते हैं। आइए मैं सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाती हूँ जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से ये सवाल किया गया कि ब्लॉग्स बनाना कैसा है, उसकी कमाई किस तरह की है। इस बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने क्या बताया है, क्या कहा है, किस हद तक ये दुरुस्त है, उसके बाद इस पर मजीद बात करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। व्लॉगिंग, या आजकल हमने देखा है कि बच्चों ने भी व्लॉगिंग शुरू की हुई है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? इसमें ज़ाहिर है वो मसला भी आ जाएगा जो पहले भी हो चुका है लेकिन दोबारा क्लियर हो जाए, यूट्यूब की इनकम, फेसबुक की इनकम, क्या ये बिल्कुल ही हराम है या मकरूह है, मतलब क्या है इसका? और ये जो लोग अपनी बीवियां दिखा के फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं या छोटे बच्चों ने शुरू किया, उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, छोटे 5-6 साल के बच्चे आजकल वायरल हो रहे हैं, बस अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उन पे तो हम गिरफ्त भी कोई नहीं करेंगे। हमारा मसला ये कि जो मंजर कैमरे से हट के भी देखना या किसी नामहरम को दिखाना हराम है, कैमरे के अंदर भी हराम होगा। क्राइटेरिया तो एक ही है। बच्चों की व्लॉगिंग को तो हम नहीं कह रहे, बिल्कुल, बशर्ते कि उसके अंदर कोई वल्गर एलिमेंट ऐसा तो कुछ ना हो। वो शराज एक बच्चा है, हमने तो ये सुना है कि लोग अपनी फैमिलीज के इश्यूज भी डिस्कस करते हैं, उनकी औरतों की आपस की लड़ाइयां भी, फलां ये कर रही थी, फलां ये। पहले ये लोग कुकिंग के चैनल से शुरू हुए थे और उसमें भी अमूमन जो समझदार औरतें थी वो खुद सामने नहीं आती थी, वो सिर्फ कैमरे को रखती थी उस खाने वाली चीज के ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए वो कैमरे में आना शुरू हुई। भाई इस तरह की चीजों को हम किस तरह हलाल कहेंगे? ये किसी मुसलमान को पूछने की जरूरत नहीं है। मुसलमान को पता है कि इस्लाम में पर्दे के क्या अहकामात हैं, और फिर इस तरह की पर्सनल चीजें, खानदान के अंदर की चीजें, ये चीजें बाहर डिस्कस करना, ये तो बिल्कुल हराम वाला मामला है। और पूरी दुनिया के सामने नशर करना, तो जाहिर है जिसकी बुनियाद ही ये है, उसकी बुनियाद के ऊपर जो कमाई है उसको कैसे कोई हलाल कहेगा। अलबत्ता ये चीजें ना हो, एजुकेशन वाला कोई मामला हो और इश्यूज हो, उसमें अगर कोई पॉजिटिव काम कर रहा है उस बाउंड्री के अंदर तो उसकी कमाई हलाल होगी। लेकिन उसमें भी ज़ाहिर है एक बात जुड़ी हुई है, वीडियो एड्स के एतबार से तो हमारी एक रिजर्वेशन है। अब तो नवंबर 2023 के बाद उन्होंने कंपलसरी कर दी है वीडियो एड्स, हमारे चैनल पे भी चलने शुरू हो गए हैं स्टार्ट में। वो भी अगर अवेलेबल हो, सिर्फ मिड रोल दरमियान में 5-5 मिनट 10 मिनट के बाद जो चलता है उसका उन्होंने राइट दिया है, वो तो मैंने अपनी वीडियोस में अनचेक रखा हुआ है। और मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं, हमारी तो वीडियो पुरानी होती ही नहीं है ना, क्योंकि वो टॉपिक हर दफा आता है, तो उसको हमने रिफ्रेश भी नहीं किया नए वाले मॉड में, उसे उसी बैनर्स के ऊपर रखा हुआ है, उसमें कोई भी वीडियो ऐड नहीं चलता। वरना एक कमांड से हम उन सारी हजारों वीडियोस को इस पे ला के अपनी कमाई को 10 गुना कर सकते थे। ये हरकत नहीं की मैं, यानी अल्लाह ताला को जो चीज जस्टिफाई नहीं कर सकता, बाकियों को बताऊंगा, किसी पे फतवा नहीं लगाऊंगा, अपने पे तो मैं फतवा लगा रहा हूं। और मैं आपकी वसातत से, अगर कोई समझता है कि मैं इस मामले में सख्त हूं, तो देखें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का भी फतवा इस हवाले से आया है। उन्होंने तो खुद कहा है कि ये चीजें गलत है, वीडियो एड्स की कमाई दुरुस्त नहीं है। एक तरफ तकी उस्मानी साहब है, एक प्योरली ऑर्थोडॉक्स आलिम जो एक रवायती आलिम है, दूसरी तरफ एक लिबरल आलिम जिन्हें माना जाता है जावेद अहमद गामदी साहब। उनसे भी उनके दामाद हसन इलियास भाई ने जब पूछा, उन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है इसकी कमाई। उन्होंने बड़ी कोशिश की। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि गामदी साहब इतना सख्त जवाब देंगे। उन्होंने कहा जो चीज है ही गलत है उसकी कमाई में आपको कैसे हलाल कहता है? अली भाई, आप भी सोशल मीडिया पे हैं, हम भी हैं। सोशल मीडिया वाले लोग एक मसला बड़ा फेस करते हैं कि आपको इंस्टा पे या फेसबुक पे या पर्सनल पे कोई सलाम करता है, अब डेली के बाद दफा 100-200 सलाम भी होते हैं। इस सलाम के जवाब देने की कई लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं जी आप, वो तो फतवा लगाते हैं, आपने सलाम का जवाब नहीं दिया था। वो बात कोई नहीं लिखी होती, नाम नहीं लिखा, तारुफ नहीं लिखा, खाली सलाम। अब इस सलाम का जवाब नहीं देके आप गुनाहगार होते हैं। फिर क्या तरीका है, किस तरीके से आप इसको मैनेज करें? देखें, इसको अब आप मैनेज तो करें। अगर आपने ओपन रखी हुई है चीज के आपके पर्सनल नंबर पे कोई राब्ता कर रहा है या जनरल, इंस्टा पे, जनरल के लिए फिर जवाब भी जनरल है, वालेकुमुस्सलाम अजमाइन, बस ये कह दिया काफी है। उनके लिए दुआ करें। बाकी जो सलाम के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना पब्लिक में, तो मशहूर है कि अस्सलामु अलैकुम ही है लफ्ज, ऐसा नहीं है। कुरान में तो हजरत इब्राहिम को फरिश्तों ने कहा था सलाम, सलाम भी है,
अस्सलाम भी है, अस्सलामु अलैकुम भी है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह भी है, सलामा भी है, ये भी बोल सकते हैं, ये भी सलामती में आता है। तो जनरल जो इस किस्म के सलाम आते हैं, जनरल आप जवाब दे दें। यानी अगर आपने पढ़ा है सलाम और आपने बोल दिया वालेकुम सलाम, हो गया, ठीक है, बोल के अल्लाह ने बचाना है जी, अल्लाह ने बचाना है। हम जो मुर्दों को भी सलाम करते हैं, ये तो नहीं कि मुर्दे सुनते हैं और वो कब्र से बोलते हैं और हम सुन लेते हैं, नहीं, हमारा उन तक पहुंचना भी बरज़खी है, उनका जवाब हमारे तक आना बरज़खी है। बल्कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जब तुम नमाज में पढ़ते हो ना, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, तो जमीन व आसमान में हर नेक बंदे तक अल्लाह तुम्हारा सलाम पहुंचा देता है। तो ये एक दुआया कलिमात हैं जो पहुंच रहे हैं। हम मुर्दों को भी कहते हैं अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन। अलबत्ता जब आप पर्सनल मुलाकात किसी से करते हैं तो सलाम के जरिए आगाज होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप किसी को खत लिखते हैं या ईमेल भेजते हैं तो अस्सलाम वालेकुम के जरिए उसको स्टार्ट। जी तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, इंजीनियर साहब की बातें सुनी आपने। व्लॉग्स की कमाई कहाँ तक हलाल है और कहाँ तक हराम है। जब एक पर्दा जो है वो औरत के लिए फर्ज किया गया है और औरत को अपने घर की चारदीवारी में रहने का हुक्म है, और फिर हमारे जो फैमिली इश्यूज होते हैं उनको हम कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने खानदान में, अपने दोस्तों में भी उनको टॉपिक बनाकर डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन पैसे की धुन लोगों पर इस कदर सवार हो गई है कि लोग अपनी बीवियों को, बेटियों को, बहनों को इस तरह व्लॉग्स में ला रहे हैं और चेहरे बिल्कुल नंगे होते हैं, बाकायदा मेकअप उन पर फिरा होता है, और भी बहुत सारा के इस तरह की है बेपर्दगी जो है वो औरतों की दिखाई जाती है सिर्फ चंद रुपयों के लिए, दुनिया की उस कामयाबी के लिए कि जिसका जो एंड है, जिसकी आखिर पे मंजिल है, वो आखिरत की बर्बादी है। और लोगों ने एक दूसरे के देखा देखी कि फलां ने अपनी बीवी को या अपनी फैमिली को इस तरह सामने लेकर आया है तो लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक दूसरे के देखा देखी लोग बुराई में तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। जहां पर सोशल मीडिया ने हमें बहुत सारी सहूलियात दी हैं, बहुत सारे इस तरह के हमारे काम हैं जो वो बहुत अच्छे तरीके से अब हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गंद भी तेजी से फैल रहा है और इसके जिम्मेदार हम खुद हैं और कोई नहीं। अगर घर के मर्द हजरात जो हैं वो अपनी इस चीज को सोचें कि हम ये कौन सी कमाई कर रहे हैं। औरतों को गलियों बाजारों में बगैर काम के जाना मना है। औरत की जो जगह है वो घर में चारदीवारी में है, और अगर वो बाहर किसी मजबूरी से किसी काम से जाती भी है तो मना नहीं है। औरतें बाहर जा सकती हैं, शॉपिंग कर सकती हैं, मर्दों के साथ बात भी करनी पड़ती है, दुकानदारों के साथ, लेकिन एक लेवल में रहते हुए अपने आप को ढांप कर, अपने आप को छुपा कर पर्दे में, और अपनी जुबान को, अपने लहजे को सख्त रखे ताकि दूसरा जो किसी गलत फहमी में मुब्तला ना हो। लेकिन अगर हम व्लॉग्स बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हम उसको सख्ती से तो औरतें नहीं बोलेंगी, वो अपने घर के जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस करती हैं, सास के, ससुर के, नंदों के और वालिदैन के, हत्ता के अब तो मियाँ बीवी के इश्यूज जो है वो भी डिस्कस करने लगे हैं। हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा इनका जो इसकी पैदावार हो रही है, क्यों ये व्लॉग्स पसंद किए जाते हैं, उसकी सबसे बेसिक वजह ये है कि हमारा माशरा जो है वो एक दूसरे में इंटरेस्टेड बहुत है। हमारे माशरे में लोग एक दूसरे के फैमिली मैटर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम जान सकें कि हमारे साथ वाले घर में क्या हो रहा है, हमारे साथ वाले कोलीग के साथ क्या हो रहा है, हमारे दोस्त के साथ क्या मसला है। मतलब लोगों को एक दूसरे की जिंदगी में इंटरेस्ट बहुत है। इंटरेस्ट किस लिए है? इंटरेस्ट इसलिए है कि हम लोग फारग हैं, हमारे पास करने के लिए कुछ है नहीं। आप दूसरे ममालिक में चले जाएं, इन लोगों के पास टाइम नहीं है। एक दूसरे को जो टाइम फैमिलीज को देना चाहिए उन लोगों के पास वो टाइम भी नहीं है। वो लोग अपने काम से काम रखते हैं, अपने मतलब के साथ मतलब रखते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कामयाब हैं। हालांकि वो ना तो खुदा को मानते हैं, ना वो शरीयत पे चलते हैं, ना वो इस्लाम के साथ उनका कोई लेना देना है। लेकिन हमारे यहाँ फैमिली ब्लॉग्स जो है वो इस कदर क्यों ग्रोथ कर रहे हैं? आप फैमिली ब्लॉग्स के कोई भी चैनल उठाकर देख लें, उस पर आपको लाखों करोड़ों व्यूज मिल जाएंगे। बच्चे जो ब्लॉग्स बनाते हैं, अगर वो बच्चों की हद तक है, जिस तरह आजकल एक बच्चा जो है वो शिराज जो है वो ब्लॉग्स बनाता है, बच्चा वो क्यूट सा बच्चा है और वो बहुत छोटी छोटी मासूम सी बातें भी करता है। लोग उसको देखते हैं, दिलचस्पी लेते हैं, बच्चों की बातें
इस तरह की होती हैं कि बड़े से बड़ा संजीदा इंसान भी जो हंसने पर मजबूर हो जाता है, तो वो तो बात एक अलग रहती है। इंटरटेनमेंट के लिए इस तरह की चीज जो है वो कोई इशू नहीं रखती है। लेकिन अगर आप कहें कि अब आप घर की खवातीन को सामने ले आए, वो आपके सामने मेकअप कर रही हैं, वो आपके सामने चल फिर रही हैं, हम शॉपिंग कर रहे हैं या हम सो रहे हैं, इस तरह के किस तरह का यह मर्द है, हमारा इस्लाम इस तरह की इजाजत नहीं देता। इसमें सरासर कसूर जो है वो घर के मर्दों का है। घर के मर्दों को ये काम मिल गया है कि अब वो आराम से घरों में बैठ गए हैं और खवातीन को उन्होंने आगे कर दिया है, अपने इश्यूज को वो डिस्कस करती हैं, अपने आप को वो ब्लॉग्स में दिखाती हैं और पैसा बना रही हैं। बात ये है कि हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हमें ना तो इस्लाम से कोई लेना देना है, ना हमें पर्दे से कोई लेना देना है, और देखा देखी एक दूसरे से लोग जो है इस बुराई को आगे फैला रहे हैं तेजी से, सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों के लिए। और कुछ लोग इसमें शोहरत भी शामिल है, शोहरत के वो भूखे हैं लोग, हम फेमस हो रहे हैं, फेम के लिए भी लोग जो है ये इस तरह के काम कर रहे हैं। इसका बेहतरीन हल जो है वो सबसे पहले हमें अपने जो घर के मर्द हैं उनको चाहिए कि वो अपने घर को चलाने के लिए, मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए वो लोग अपना काम करें, मेहनत करें अपनी। अगर आप चैनल बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, अपनी खवातीन को उसमें लाएं, ये कोई बुरी बात नहीं है। बहुत से आप कुकिंग के चैनल देखेंगे, औरतें सामने आने की बजाय सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस जो होता है, जिस तरह इंजीनियर साहब का कहना है कि खाने पर होता है, आपको खाने के बर्तन नजर आ रहे हैं, चीज नजर आ रही है और वो खाना बनाती हैं। और बहुत सी इस तरह के चैनल जो है वो बहुत कामयाब चैनल है, लाखों करोड़ों सब्सक्राइब हैं उनके। लेकिन अगर आप कहें कि औरत को सामने ही आना चाहिए तो फिर वो आ सकती है, आप पर्दे के साथ सामने आए, दूसरों को किसी बात में मोटिवेट करें, आप कुछ इस तरह का समझाएं कि दूसरे लोग आपसे किसी न किसी चीज को सीखें, उनकी जिंदगी बने, ये आपके लिए भी नेकी है, उस शख्स के लिए भी। लेकिन अगर आप औरतों को इस काम के लिए ला रहे हैं, आप मर्दों को लुभाने के लिए ला रहे हैं, और आप देखेंगे इस तरह के व्लॉग्स के मर्द जो हैं, फीमेल नहीं मेल हजरात जो हैं वो ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जहां पर औरत है वहां पर मर्द का होना लाजम होता है। और मैं तो यही मशवरा दूंगी कि मेरे वो भाई जो अपनी बीवियों को, बेटियों को, बहनों को सिर्फ पैसे के लिए इस तरह सामने ला रहे हैं, वो इसे इज्तनाब करें। ये जिंदगी खत्म होने वाली है और हमें बाहर हाल खुदा की तरफ ही पलटना है, और वहां पर जवाब जो है वो हमसे बन नहीं पाएगा, हम जवाब दे नहीं पाएंगे इस तरह की बातों का। और जाहिर सी बात है, एक औरत का कसूर ये बाद में है, वो जहन्नम में बाद में जाएगी, वो उस मर्द को, उस भाई को, उस बेटे को, उस बाप को भी साथ लेकर जाएगी जो उसको उस चीज में इन्वॉल्व करने का सबब बना कि आप कोई अच्छी तालीम, कोई अच्छी बात है, कोई अच्छा सलीका है, कोई अच्छा काम है इस तरह का जो आपकी बीवी या आपकी बेटी या कोई भी घर की औरत जो है वो कर सकती है, कर लेती है, तो आप उसको बापर्दा उसको सामने ला सकते हैं, लेकिन उस तरीके से कि उसका फोकस उस चीज पर हो और वो अपने आप को मुकम्मल ढांक के उस चीज को मैनेज करे। तो इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि औरतें बाहर भी काम करती हैं, उनका बाहर जाना अगर मजबूरी है, वो जॉब कर रही हैं, कुछ भी इस तरह का कर रही हैं, तो वो बापर्दा होकर जाएं। यही सिलसिला जो है वो यूट्यूब पर है, यही सिलसिला जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर है, लेकिन पढ़ते रहें। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमाए, हमारे मर्दों को भी और हमारी औरतों को भी हिदायत अता फरमाए कि वो इस्लाम के दायरे में रहकर कोई भी काम करे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी है, रजामंदी है, खुशनुदी है, उसको सामने रखते हुए करें। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का साथ भी जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।